फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट अनाउंस हो चुका है और इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है न्यू टैक्स रेजीम। 2020-21 में अनाउंस की गई न्यू टैक्स रेजीम को इस बार और अट्रैक्टिव बना दिया गया है। बेस रेट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है, यानी 3 लाख तक जीरो टैक्स लगेगा। प्लस एक्स्ट्रा रिबेट की वजह से जिसकी भी इनकम टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ओल्ड टैक्स रेजिम को भी कंटिन्यू रखा है। प्लस टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो ओल्ड टैक्स रेजिम में कंटिन्यू कर सकते हैं या न्यू टैक्स रेजिम को चूज कर सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम की स्लैब्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी टैक्स पेयर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या उन्हें न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम में कंटिन्यू करना चाहिए। तो अलग अलग इनकम स्लैब्स के अनुसार हम लोग आज एनालाइज करने वाले हैं कि क्या आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर है या आपको न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट करना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमने कैलकुलेशंस की है 5 लाख के लिए, 7.5 लाख के लिए, 10, 15 और 20 लाख तक के लिए। दोनों कंडीशंस हम यहां पर लेंगे। न्यू टैक्स रेजिम में जो डिफरेंस है वो स्लैब्स के साथ में ये भी है कि आप किसी भी तरह की सेविंग्स या डिडक्शंस नहीं ले सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसके अंदर एचआरए कंपोनेंट है, एलटीसी जो होता है लीव ट्रेवल कंपोनेंट, लीव ट्रेवल अलाउंसेज हो गए, आपके मेडिकल अलाउंसेज, फोन रिएम्बर्समेंट एटसेट्रा के अगर कंपोनेंट्स हैं तो आप उसका फायदा ओल्ड टैक्स रेजिम में ले सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेज में आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो हम दोनों केसेस देखेंगे जिनमें अगर आप कोई डिडक्शंस लेते हैं प्लस सेविंग्स कर रहे हैं तो आपको किस में फायदा होगा, और अगर आप किसी भी तरह की कोई डिडक्शंस नहीं लेते हैं या सेविंग्स नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेस 5 लाख रुपीज तक की। तो जैसा ओल्ड टैक्स रेजिम में हम जानते हैं कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो न्यू टैक्स रेजिम हो या ओल्ड टैक्स रेजिम आपको दोनों ही केसेज में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब नेक्स्ट जो स्लैब है 7 लाख की, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्लैब है ये। तो जैसा कि इस बार बताया जा रहा है कि 87A के अंदर जो रिबेट होती थी कि आपको अगर 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाती थी और आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस बार जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें इसे बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है, यानी कि अगर आप 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्लस इस बार न्यू टैक्स रेजिम में एक और डिडक्शन को ऐड कर दिया है जो सभी के लिए अवेलेबल है, वो है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले तक का सैलरीड एम्प्लॉइज प्लस पेंशनर्स के लिए अवेलेबल था सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में। इस बार ये दोनों ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में अवेलेबल होगा। तो अगर आपकी ग्रोस सैलरी 7.5 लाख रुपए है और आप किसी भी तरह का कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं, किसी भी तरह की सेविंग्स नहीं करते हैं, तो भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको बिना किसी डिडक्शन के जो टोटल टैक्स कंप्यूट होता है वो होता है 52,500 रुपए प्लस 4% का एजुकेशन सेस, जिसे हमने यहां इंक्लूड नहीं किया है। तो इस तरह से न्यू टैक्स रेजिम में आपको 52,500 रुपए का फायदा होता है। लेकिन अगर आप सेविंग्स, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा है जहां आपको एचआरए मिलता है, आप सेविंग्स करते हैं, एटीसी के अंदर अगर आप 1.5 लाख रुपए तक सेविंग कर सकते हैं, एटीडी के अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के वहां सेव कर सकते हैं, प्लस अगर आप 50,000 रुपए तक एनपीएस में भी डाल सकते हैं, वो सब अगर आप करते हैं तो 7.5 लाख रुपए की इनकम पे 1 लाख रुपए का हम एचआरए का डिडक्शन हटा देते हैं। 1 लाख रुपए की भी अगर आप 1.5 की नहीं करते, 1 लाख रुपए की सेविंग करते हैं एटीसी में, प्लस 25,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और एनपीएस में भी सिर्फ 25,000 डालते हैं, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख रह जाती है और आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अगली स्लैब की जो है 10 लाख रुपीज की। अगेन क्योंकि अब यहां पर जो हमारी न्यू टैक्स स्लैब के अंदर 5%, 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15% की टैक्स स्लैब है। तो जो टोटल टैक्स कंप्यूट होके आता है 10 लाख के साथ में, प्लस 50,000 का हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया, तो आपका बनता है 52,500 रुपए का टैक्स, प्लस डेफिनेटली 4% एजुकेशन सेस जो हमने यहां इंक्लूड नहीं किया है। और अगर यहीं पर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे होते बिना किसी सेविंग्स, बिना किसी रिडक्शन के, तो आपका टोटल टैक्स हो जाता 1,02,500 रुपए। अगेन 50,000 रुपए का मोटा मोटा फायदा है न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन अगर आप हैं जो डिडक्शंस, आपकी सैलरी में डिडक्शंस हैं, प्लस आप सेविंग्स कर रहे हैं, आपने एफडी करा रखी है या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा डाला हुआ है, या आप लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है आपने और उसकी प्रीमियम्स भर रहे हैं, तो आप
ओल्ड सेविंग स्कीम के अंदर, ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर एटीसी का फायदा ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक का आपका एटीसी का फायदा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी आप एटीसी के तहत 25,000 अपनी और फैमिली की इनकम के लिए, प्लस फैमिली की हेल्थ पॉलिसी के लिए, प्लस 25,000 रुपए आपके पेरेंट्स की पॉलिसी के लिए सेव कर सकते हैं, उसे इंक्लूड करते हैं। और एनपीएस का 50,000 का फायदा भी इंक्लूड करते हैं। तो आप पूरा टैक्स बचा सकते हैं, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिचुएशन में 10 लाख रुपए की आपकी ग्रॉस सैलरी होते हुए भी ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स बना था 52,500 रुपए। नेट ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको फायदा होता है 52,500 रुपए का। अब बात करते हैं अगला नंबर जो है 12.5 लाख रुपए का। 12.5 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो आपका न्यू टैक्स रेजिम जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो लागू होने वाली है, वहां आपका पेबल टैक्स बनता है 90,000 रुपए का। और अगर इसे हम विदाउट सेविंग्स और विदाउट डिडक्शंस की बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो वहां टोटल बनता है 1,72,500 रुपए। आपका यहां न्यू टैक्स रेजिम में जाने में सीधा फायदा होता है 82,000 रुपए का। लेकिन फिर से कैच है, अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अपने आप को तो बचा ही रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, प्लस अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप उनको सेव तो कर रहे हैं, साथ में बहुत ही बड़ा टैक्स भी बचा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ एचआरए की जो कैलकुलेशन ली है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मैंने मेट्रो सिटीज के लिए लिया है, जहां पर 50% ऑफ योर बेसिक जो होता है वो, या फिर आपने जितना आप रेंट पे कर रहे हैं -10% ऑफ योर बेसिक को आप एचआरए सेविंग्स ले सकते हैं। तो अगर ये मान के चले आप दिल्ली में रह रहे हैं, 31,000 रुपए के लगभग का आप रेंट पे कर रहे हैं, और आपकी कंपनी भी आपको 50% ऑफ बेसिक एचआरए के रूप में दे रही है, तो आप लगभग 3 लाख रुपए एचआरए की डिडक्शन ले सकते हैं। 1.5 लाख आपका एटीसी का डिडक्शन हो गया, 50,000 रुपए आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे डिडक्शन हो गया। आप एनपीएस में दे सकते हैं पैसा, तो आपको 50,000 का और डिडक्शन मिल गया। टोटल 5,62,500 रुपए का डिडक्शन यहां से आपका हो जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों के सैलरी कंपोनेंट्स में हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया था, एलटीसी, मेडिकल, बुक, फोन रियम्बर्समेंट एटसेट्रा हो सकते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। प्लस कुछ लोगों का हो सकता है होम लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, उसके इंटरेस्ट को भी आप डिडक्ट कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में। प्लस अगर आपने कोई डोनेशंस दिए हैं किसी भी चैरिटेबल फंड्स के अंदर, जो कि जहां पर डिडक्शंस एक्सेप्टेबल हैं, तो वो भी अगर आप डिडक्ट करते हैं तो आपका डिडक्शंस और ज्यादा बन जाएंगी और आपकी टैक्स जो लाइबिलिटी है वो और भी कम हो जाएगी। राइट नाउ हमने उन दोनों चीजों को नहीं माना है, क्योंकि वो बहुत ही वेरिएबल होते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ 40,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, और मोटा मोटी 50,000 रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में रहने के साथ। आइए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, 15 लाख रुपए को हम देख लेते हैं। 15 लाख रुपए के केस में अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में रहते हैं तो आपको 1,40,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 4% एजुकेशन सेस डेफिनेटली। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहते बिना किसी सेविंग्स के, बिना किसी डिडक्शन के, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाती 2,47,000 रुपए से ज्यादा। 1,07,000 रुपए का फायदा है न्यू टैक्स रेजिम जाने का। लेकिन अगर आप सेविंग्स और डिडक्शंस के साथ देखेंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आप 6 लाख रुपए तक की सेविंग्स कर सकते हैं विद अगेन एचआरए, एटीसी, एटीडी, एनपीएस। हमने सिर्फ इसी चीज को जोड़ रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप एलटीसी, आपके रियम्बर्समेंट्स हैं सैलरी में, प्लस आपके लोन अमाउंट है तो। और वहां पर आपका जो टैक्स बन रहा है वो सिर्फ बन रहा है 77,500 रुपए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप की इनकम 7.5 लाख रुपए तक है तो डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम में आप शिफ्ट होते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कुछ सेविंग्स करनी पड़ेंगी, या आपके सैलरी कंपोनेंट में एचआरए एवं कुछ डिडक्शंस होनी चाहिए, तब तो आपको वहां भी जीरो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप कुछ सेविंग्स करके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके साथ में अपनी टैक्स लायबिलिटी ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कम कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट होते हैं तो सिर्फ एक ही बार आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी साल आप चाहें कि इस साल मुझे न्यू टैक्स रेजिम में फायदा हो रहा है तो मैं न्यू टैक्स रेजिम ले लेता हूं, अगले साल मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में ले लूंगा। तो आपको अभी ही चॉइस करना पड़ेगा कि आपकी आगे के हिसाब से आपके लिए कौन सी रेजिम बेटर है, कौन सी कैलकुलेशंस बेटर है, क्या आपकी
फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं और उसके हिसाब से आप चूज कीजिए कि आपको कहाँ टैक्स कम बन रहा है। ये जो एक्सेल शीट है ये कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें इसकी कॉपी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से आपकी जो इनकम है वो यहाँ पे फीड करके देख सकते हैं कि आपको किस स्कीम में फायदा होगा, ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी रेजिम को फॉलो करने वाले हैं, ओल्ड या न्यू। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे ग्रोमो पार्टनर्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अपने कस्टमर्स को ओल्ड टैक्स रेजिम में जो सेविंग्स के फायदे हैं उसे बताएं, प्लस उन्हें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के बारे में बता करके वो उन्हें सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ ग्रोमो अकेडमी से रजत गुप्ता। कैसा लगा आज का वीडियो हमें जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।